हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज है हमारा सेशन नंबर 58 एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 57 सेशंस। 57 सेशंस हमने पहले ही कंप्लीट कर लिए और आज हमारा 58वां सेशन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले सभी सेशंस पसंद आए होंगे। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि हम पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं और उस आर्टिकल में आए हुए सभी वर्ड्स को, जितने भी वर्ड्स होते हैं, उनको हम डेप्थ में समझते हुए चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल की और नज़र डालते हैं हेडलाइन पर। तो देखिए हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है। थ्री पुलिसमैन, तीन पुलिस वाले अमंग, यहाँ पर एक वर्ड दिया है अमंग का मतलब होता है के बीच। अमंग 5 यानी कि पांचों के बीच में तीन जो पुलिस वाले थे अरेस्टेड, गिरफ्तार किए गए। यानी कि कुल मिलाकर के 5 लोग गिरफ्तार किए गए और उनमें 3 पुलिस वाले भी शामिल थे। देखिए यहाँ पर अरेस्टेड लिखा हुआ है, तो इससे आप समझ जाइएगा कि जब भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो वह सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है। तो 3 पुलिसमैन अमंग 5 अरेस्टेड, 3 पुलिस वाले अमंग यानी कि पांचों के बीच में अरेस्टेड यानी कि गिरफ्तार किए गए। फॉर रॉबिंग, अब देखिए फॉर एक प्रपोजिशन है, फॉर बताता है पर्पस। अब उनको गिरफ्तार क्यों किया गया? फॉर रॉबिंग, लूटने के लिए। रॉब का मतलब लूटना होता है और फॉर एक प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन के बाद में जब भी आप किसी वर्ब को लिखते हैं तो आईएनजी में ही आपको लिखना होता है। तो फॉर रॉबिंग, लूटने के लिए। बिजनेसमैन को इन सिटी, शहर में। तो 3 पुलिस वालों को, 5 लोगों के साथ में 3 पुलिस वाले जो थे उनको गिरफ्तार किया गया फॉर रॉबिंग, लूटने के लिए बिजनेसमैन को शहर में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये हेडलाइन आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट हेडलाइन से मिलते हैं। तो नेक्स्ट हेडलाइन क्या कहती है? एक्यूज्ड एंटर्ड विक्टिम्स ऑफिस। सबसे पहले तो आपको समझने की जरूरत है कि एक्यूज्ड क्या होता है। देखिए एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, जिसने कोई गुनाह किया है। ठीक है, जिसने कोई जुर्म किया है आप उसको कह सकते हैं एक्यूज्ड। तो एक्यूज्ड यानी कि जो आरोपी थे, एंटर्ड यानी कि घुस गए या प्रवेश कर गए विक्टिम्स ऑफिस, विक्टिम के ऑफिस में। विक्टिम कौन होता है? विक्टिम वो होता है जिसके साथ में कोई भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है। ठीक है, विक्टिम आप हिंदी में कह सकते हो पीड़ित। तो जो एक्यूज्ड थे, जो आरोपी थे, वो विक्टिम के ऑफिस में प्रवेश कर गए, घुस गए इन मास्क में, समझ रहे हो? तो चेहरा उनका नहीं दिखा, मास्क में वो ऑफिस में घुस गए थे। एंड थ्रेटन्ड हिम, और थ्रेटन का मतलब क्या होता है? धमकी देना। ठीक है, और उसको क्या किया? धमकी दी। किसको? जो पीड़ित है उसको। ठीक है, तो उसको धमकी भी दी, उसको धमकाया। अब बात करते हैं इस पूरे आर्टिकल की। पूरे आर्टिकल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो इसलिए आप सेशन के लास्ट तक जुड़े रहें। और सभी जो चीज़ें हैं, कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट्स होते हैं, कुछ एरर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और कुछ वोकेबुलरी होती है। तो सभी तरीके से हम इस आर्टिकल को समझेंगे। जुड़े रहें सेशन के लास्ट तक। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि 5 पर्सन्स, 5 लोग, इंक्लूड का मतलब शामिल करना। 5 पर्सन्स इंक्लूडिंग 3 दिल्ली पुलिस, और 3 दिल्ली पुलिस पर्सनल, यहां तक है। देखिए पुलिस तो आप जानते होंगे, और पुलिस के साथ में एक वर्ड और जुड़ा हुआ है, पर्सनल। पर्सनल का एक तो होता है पर्सनल यानी कि कोई चीज़ निजी, जैसे इट इज़ माई पर्सनल कार, ये मेरी अब मतलब खुद की कार है, पर्सनल कार है। ये वर्ड अलग है, ये पर्सनल है। ठीक है, वो पर्सनल होता है, ये पर्सनल है। तो इस पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी, यानी कि जो 5 लोग थे उनमें शामिल थे 3 दिल्ली के पुलिस वाले, 3 पुलिस के कर्मचारी। ठीक है, 5 पर्सन्स इंक्लूडिंग 3 दिल्ली पुलिस पर्सनल वर अरेस्टेड, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। वर और प्लस अरेस्टेड, तो वर के साथ में अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो समझ जाना कि वो पैसिव का सेंटेंस होता है। वर अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार किए गए। फॉर काय के लिए? फॉर एलिजडली मतलब कथित तौर पे। 57 सेशंस हमारे अब तक हो चुके हैं, तो और ये जो वर्ड है एलिजडली, कई सेशंस में हमने अच्छे से इसको समझा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वर्ड अच्छे से समझ में आता होगा। फॉर एलिजडली, कथित तौर पर। रॉबिंग अ बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन को लूटने के लिए। ठीक है, एट गन पॉइंट यानी कि बंदूक की नोक पर, समझ रहे हो? जैसे कि किसी के सर पर बंदूक आप रख देते तो वो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही बंदूक की नोक पर एक बिजनेसमैन को लूटने के लिए, कथित तौर पे ऐसा बोला जा रहा है, अभी कोई प्रूफ नहीं है, तो कथित तौर पर एक बिजनेसमैन को लूटने के लिए 3 जो कुल मिलाकर के 5 लोग गिरफ्तार किए गए और उनमें शामिल थे दिल्ली के 3 पुलिसमैन। ठीक है,
3 पुलिस के कर्मचारी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आगे दिया है इन वसंत कुंज एरिया। तो जो जहाँ पर ये हादसा हुआ उस एरिया का नाम है वसंत कुंज एरिया। सैड अ सीनियर ऑफिसर ऑन मंडे। और ये बात बताई किसने? एक सीनियर ऑफिसर ने मंडे को। ठीक है, तो मंडे को एक सीनियर ऑफिसर ने ये बात बताई। यहाँ पर आपका ये पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए देखिए, अब आगे की कहानी को समझते हैं। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। देखिए यहाँ पर द पुलिस सब्जेक्ट है, सेड यहाँ पर वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट का ये सेंटेंस है। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा था ऑन अगस्त 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त को पुलिस ने कहा था कि नवीन सहरावत, ये कोई नाम है, नवीन सहरावत डायरेक्टर ऑफ अ बिजनेस फर्म। फर्म का मतलब कोई कंपनी। ठीक है, तो किसी फर्म का यानी कि किसी कंपनी का जो एक बिजनेसमैन था नवीन सहरावत, जो कि डायरेक्टर था। ठीक है, किसी बिजनेस फर्म का वो डायरेक्टर था। उसने क्या किया था? हैड लॉज्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉज्ड। तो हैड लॉज्ड मतलब उसने दर्ज की थी, लॉज का मतलब दर्ज करना। नवीन सहरावत जो कि डायरेक्टर है एक बिजनेस की फर्म का, उसने क्या किया था? हैड लॉज्ड अ कंप्लेंट, एक कंप्लेंट उसने दर्ज की थी ऑफ रॉबरी, लूट की। ठीक है, लूट की उसने एक कंप्लेंट दर्ज की थी एट वसंत कुंज। ठीक है, वसंत कुंज जो एरिया है, वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन। ठीक है, एक नॉर्थ पुलिस स्टेशन है वसंत कुंज में। ठीक है, तो वहां पर उसने एक जो कंप्लेंट थी वो दर्ज की थी। ये हुआ आपका सेकंड पैराग्राफ। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। इन हिज कंप्लेंट, किसकी कंप्लेंट? उसी बिजनेसमैन की कंप्लेंट की बात की जा रही है। इन हिज कंप्लेंट, अपनी कंप्लेंट में ही हैड एलिज्ड, एलिज्ड का मतलब होता है आरोप लगाना, उसकी सेकंड फॉर्म है, सॉरी थर्ड फॉर्म है। हेड के साथ में अगर आप लिखोगे तो ये थर्ड फॉर्म है, वैसे सेकंड फॉर्म में यही होती है। तो इन हिज कंप्लेंट, अपनी कंप्लेंट में ही हैड एलिज्ड, उसने आरोप लगाया था दैट कि 4 मास्ट मैन, यानी कि 4 मास्ट वाले आदमी, इसको पढ़ेंगे मास्ट, समझ रहे हो, यानी कि मास्क पहने हुए। 4 मास्ट मैन एंटर्ड हिज ऑफिस। तो उसने अपनी कंप्लेंट में कहा था, उसने अपनी कंप्लेंट में आरोप लगाया था कि 4 मास्ट मैन, समझ रहे हो, 4 मास्क पहने हुए जो लोग थे, एंटर्ड हिज ऑफिस, उसकी ऑफिस में घुस आए। एंड और क्या किया उन्होंने? एंड टोल्ड हिम, और उसको बोला दैट देवर पुलिसमैन, और उसको बोला कि वे जो लोग आए थे वो पुलिसमैन थे। ठीक है, ऐसा उसको बोला। अब देखिए आगे चलते हैं। अब ये पैराग्राफ यहां पर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। वैन यहां पर कंजंक्शन का काम कर रहा है आगे के सेंटेंस को जोड़ने के लिए। ठीक है, वैन ही यहां पर सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन किसके लिए आया है? उस बिजनेसमैन के लिए। वैन ही आस्क्ड टू शो मतलब दिखाना, जब उसने कहा, आस्क का मतलब यहाँ पर कहना है, तो वैन ही आस्क्ड टू शो देयर आईडी कार्ड्स, जब उसने कहा अपने अपने आईडी कार्ड्स दिखाने के लिए उन लोगों से, वन ऑफ देम, उनमें से एक ने, वन ऑफ देम स्लैप्ड हिम, स्लैप का मतलब थप्पड़ मारना, तो उनमें से एक ने उसे क्या किया? थप्पड़ मार दिया। एंड अनादर वन, और जो दूसरा एक और था, अनादर वन पॉइंटेड अ पिस्टल एट हिम, तो एक जो दूसरा था और अन्य एक जो व्यक्ति था उसने क्या किया? पॉइंटेड अ पिस्टल एट हिम, उसने क्या किया? उस पर बंदूक तान दी। ठीक है, पॉइंटेड अ पिस्टल मतलब उसने एक पिस्टल तान दी, एट हिम मतलब उस पर। एंड और क्या किया? थ्रेटन्ड, फिर उसको क्या किया? धमकी दी, उसको धमकाया। थ्रेटन्ड टू शूट, गोली मारने की, तो उसको गोली मारने की धमकी दी। फिर उसके बाद में दे आस्क्ड हिम, उन्होंने उससे कहा, यानी कि जो लोग थे, जो 4 मास्ट मैन थे, दे आस्क्ड हिम, उन्होंने उससे कहा टू हैंडओवर, हैंडओवर का मतलब कोई चीज़ किसी को देना, थमाना, हैंडओवर द कैश टू देम, तो उन्होंने उससे कहा उनको कैश देने के लिए। ठीक है, जितना भी वो कैश था उसको देने के लिए उन्होंने उसको कहा। देखिए अब आगे क्या दिया है, आगे एक हेडलाइन दी है, स्टाफर्स थ्रैश्ड, यानी कि जो स्टाफ के जो लोग थे, स्टाफर्स जो थे, उनको क्या किया गया? थ्रैश किया गया। थ्रैश का मतलब होता है किसी को बुरी तरीके से पीटना, समझ रहे हो, किसी को बुरी तरीके से पीटना, आप कह सकते हो थ्रैश। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि माय फादर
थ्रेश्ड मी यस्टरडे, मेरे पापा ने कल मुझे बुरी तरीके से पीटा। वहाँ पर आप इस थ्रैश वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए आगे आगे क्या दिया है, समझिए। द स्टाफर्स, जो स्टाफर्स थे यानी कि जो स्टाफ के लोग थे, एट हिज ऑफिस, उसकी ऑफिस में, ठीक है, उसकी ऑफिस में जो स्टाफर्स थे, जो स्टाफ के लोग थे। अब देखिए यहाँ पर एक बात आपको समझनी है, ये आप देख रहे होंगे TIRED, टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, लेकिन यहाँ पर अगर आप सेंस देखेंगे तो यहाँ पर कोशिश करने का मतलब एक सेंस बन रहा है कि मतलब जो स्टाफर्स जो थे उसकी ऑफिस में, उन्होंने कोशिश की टू कॉल करने की। तो यहाँ पर ये जो द हिंदू से एक मिस्टेक हुई है प्रिंट करने में, जो आपको ठीक करनी है। ये टायर्ड नहीं होगा, ये ट्राइड होगा, और ट्राइड की स्पेलिंग आप लिखेंगे TRIED, ठीक है। तो यहाँ पर एरर है, इसको मार्क कीजिएगा, इसको आप रिमूव करके ट्राइड, ठीक है, ट्राइड लिख लीजिएगा, या फिर ट्राइड को मतलब ट्राइड को समझिएगा, ट्राइड का यहाँ पर सेंस है। द स्टाफर्स एट हिज ऑफिस, उसके जो स्टाफर्स के ऑफिस में ट्राइड, उन्होंने कोशिश की टू कॉल द पुलिस, पुलिस को कॉल करने की, बट लेकिन दे वर थ्रेश्ड। अब देखिए वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव, बट दे वर थ्रेश्ड, लेकिन उनको पीटा गया। जो स्टाफर्स थे उसकी ऑफिस में, उन्होंने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उनको पीटा गया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ मतलब जो कर्मचारी होते हैं, ठीक है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ थे उनमें से एक ने क्या किया, रेज्ड एन अलार्म, उसने अलार्म बजा दिया। यानी कि जो जितने कर्मचारी थे ऑफिस में, उनमें से एक ने अलार्म बजा दिया। दिस पैनिक्ड, पैनिक का मतलब क्या है, किसी को घबरा देना। दिस पैनिक्ड द रॉबर्स, और इसी यानी कि जो उसने अलार्म लगाया था, अलार्म जो बजाया था, उस अलार्म की वजह से क्या हुआ, दिस पैनिक्ड द रॉबर्स, इस बात से क्या हुआ, वो पैनिक्ड हो गए। कौन पैनिक्ड हो गए, रॉबर्स। ये जो अलार्म था उसने पैनिक कर दिया किसको, रॉबर्स को, ठीक है। रॉबर्स यानी कि जो लुटेरे थे उनको। एंड और 3 ऑफ देम, उनमें से जो 3 लोग थे, एंड 3 ऑफ देम मैनेज्ड टू फ्ली, और उनमें से जो 3 लोग थे वो कामयाब हुए, मतलब मैनेज कर लिया उन्होंने, टू फ्ली मतलब भागने में। 3 लोग उनमें से भागने में कामयाब रहे। बाय जंपिंग, कूद करके, ऑफ द बैल्कनी, बैल्कनी जो होती है ना छत की, तो बैल्कनी से वो भागने में कामयाब रहे। यहाँ पर कॉम आ गया। अब आगे की बात करते हैं। वाइल, जबकि, वन हु वॉज लेटर आइडेंटिफाइड, जबकि एक जिसको बाद में आइडेंटिफाई किया गया, वन हु वॉज लेटर आइडेंटिफाइड एज जय कपूर, एक जो जिसको आइडेंटिफाई किया गया जय कपूर के रूप में, वॉज हेल्ड, वो क्या किया, वो पकड़ा गया। वॉज प्लस हेल्ड यानी कि होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, और यहाँ पर हेल्ड दी है, और वो भी वॉच के साथ में, तो पैसे बन गया। तो जो एक बाद में जिसको हाईलाइट मतलब जिसको आइडेंटिफाई किया गया, जिसकी पहचान की गई थी जय कपूर के रूप में, क्या हुआ, उसको जय कपूर वॉज हेल्ड, उसको पकड़ लिया गया। द FIR सेड, ऐसा मतलब FIR में लिखा हुआ था, FIR ने ऐसा कहा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने कहा, द अरेस्टेड पुलिसमैन, यानी कि जो गिरफ्तार हुए जो पुलिसमैन हैं, द अरेस्टेड, आप यहाँ पर जो अरेस्टेड है ना वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और पुलिसमैन यहाँ पर नाउन है, ठीक है। तो जो अरेस्टेड जो पुलिसमैन हैं, द अरेस्टेड पुलिसमैन वर आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान की गई, एज संदीप कुमार, मानू कुमार एंड अमित कुमार, 3 लोग थे ना वो, तो 3 लोगों की पहचान की गई। यहाँ पर ये फुल स्टॉप आपका आ गया। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को। नेक्स्ट क्या, ये सबसे लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका लास्ट पैराग्राफ और बचा हुआ है जो आपको अंडरस्टैंड करना है। इट वॉज कन्फर्म्ड, ये कन्फर्म किया गया। कन्फर्म का मतलब तो आप जानते ही होंगे। इट यहाँ पर एक डमी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो पूरे जो वाक्यांश है उसको बताया जा रहा है कि इट वॉज कन्फर्म्ड, ऐसा कन्फर्म किया गया, दैट कि दे हैड अर्लियर, कि उन्होंने पहले, उनकी बात कर रहा है जो मतलब जो रॉबर्स थे, दे हैड अर्लियर, उन्होंने पहले क्या किया था, एक्सटॉर्टेड द बिजनेसमैन। एक्सटॉर्ट का मतलब धमकी से पैसे मांगना, ठीक है। जैसे आपने फिल्म में डायलॉग सुना होगा, अगर आप अपने बच्चे की सलामती चाहते हो तो आप 5 करोड़ रुपया लेकर यहाँ पर आ जाइए, वरना मैं इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। तो ऐसे डायलॉग आपने सुने होंगे, ठीक है। तो एक्सटॉर्ट का मतलब वही होता है, किसी को धमकी देना, ठीक है, वो भी पैसों के लिए। तो क्या हुआ था कि इट वॉज कन्फर्म्ड, ऐसा कन्फर्म किया गया, दैट कि दे हैड अर्लियर, उन्होंने पहले
एक्सटॉर्टेड द बिजनेसमैन, यानी कि जो बिजनेसमैन था उसको धमकी दी थी पैसों के लिए। एंड दे हैव कम अगेन टू टेक मनी, और वो फिर से वापस आ गए हैं टू टेक मनी मतलब पैसे लेने के लिए, ठीक है। अब ऐसा लगता है कि वो पैसे लेने के लिए फिर से वापस आ गए हैं। आगे देखिए, वी आर गोइंग थ्रू। अब देखिए यहाँ पर एक फ्रेज आपको मिल जाता है जिसको आप फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं क्योंकि वर्ब की तरह काम कर रही है। वी आर गोइंग थ्रू। अब गो थ्रू का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्टडी करना, किसी चीज़ को रीड करना, किसी चीज़ को पढ़ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने यह किताब पढ़ ली है तो आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक, मैंने यह लेटर पढ़ लिया है, आई हैव गॉन थ्रू दिस लेटर। क्या तुमने यह किताब पढ़ ली, हैव यू गॉन थ्रू दिस बुक, ठीक है। तो इस तरीके से गो थ्रू का इस्तेमाल कर सकते हो। तो वी आर गोइंग थ्रू देयर रिकॉर्ड्स। अब जो उनके रिकॉर्ड्स हैं हम उनको अध्ययन कर रहे हैं, हम उनको स्टडी कर रहे हैं। टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए, फाइंड आउट का मतलब पता लगाना। हम जो रिकॉर्ड्स हैं उनके, उनका पता मतलब पता लगाने के लिए उनको स्टडी कर रहे हैं रिकॉर्ड को। इफ़, क्या पता लगाने के लिए, इफ़ की देवर प्रीवियसली, प्रीवियसली मतलब पहले, देवर प्रीवियसली इन्वॉल्व्ड इन एनी अदर क्रिमिनल केसेस। हम ये पता लगाने के लिए मतलब उन रिकॉर्ड्स को स्टडी कर रहे हैं कि क्या वो पहले प्रीवियसली इन्वॉल्व्ड थे इन एनी अदर क्रिमिनल केसेस, किसी भी प्रकार के क्रिमिनल केसेस में वो पहले लिप्त थे या नहीं थे, ऐसा हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा यहाँ तक आज का आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी, आपको हर वर्ड समझ में आया होगा, हर सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।